हेलो बच्चों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल श्रद्धा स्टडी क्लासेस में। तो आज इस वीडियो में बच्चों हम आपको क्लास 12 फिजिक्स के सभी इम्पॉर्टेंट बहुविकल्पीय प्रश्नों को बताने वाले हैं जो आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तो बच्चों, परीक्षाओं में ये क्वेश्चन ज्यादा ही देखे गए हैं, इसलिए हम आपके लिए कुछ इम्पॉर्टेंट बहुविकल्पीय प्रश्न को लेकर आए हैं। तो जिसमें से बच्चों पहला क्वेश्चन हमारा क्या है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक है। बच्चों, ये हमारा बहुत ही ज्यादा पूछा जाता है कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक क्या है। तो हम जानते हैं बच्चों, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फार्मूला क्या होता है। इसका फार्मूला होता है E बराबर F/Q नॉट। तो यहाँ से बच्चों हम क्या करेंगे, इसका मात्रक निकालेंगे और क्या मात्रक निकालेंगे। तो यहाँ से देखिए, ये हमारा बच्चों क्या है, बल। F हमारा क्या होता है, फोर्स। फोर्स मतलब बल। और हम जानते हैं बल का मात्रक क्या होता है बच्चों, बल का मात्रक होता है न्यूटन। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, न्यूटन बटे ये बच्चों हमारा क्या है, क्यू। क्यू मतलब क्या होता है, आवेश। और आवेश का मात्रक हम जानते हैं क्या होता है बच्चों, कूलाम होता है। तो यहाँ से बच्चों वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक क्या आ जाएगा, न्यूटन प्रति कूलाम। तो बच्चों आप याद कर लीजिए, अगर पूछा गया पेपर में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक क्या होता है तो आप फार्मूले से याद कर सकते हैं, क्योंकि ऑप्शन सब एक ही तरह से देखने को मिलते हैं। इसलिए अगर आप फार्मूले से याद करेंगे तो वो ज़्यादा आसानी से याद होगा। तो हमारा बच्चों वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होता है, E बराबर F/Q। F हमारा जहाँ पे फोर्स होता है, फोर्स का मात्रक न्यूटन होता है, और Q हमारा होता है आवेश, और आवेश का मात्रक क्या होता है बच्चों, कूलाम। तो इसलिए हमारा वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक क्या हो जाएगा, न्यूटन प्रति कूलाम। अगर बच्चों आपसे पूछ लिया वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की बीमा बताइए, क्या बताइए बच्चों, बीमा। तो आप बीमा भी निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे, जैसे E बराबर होता है F/Q नॉट। तो F बल की बीमा क्या होता है बच्चों, हम जानते हैं बल की बीमा होता है mL/T⁻²। तो यहाँ पे लिखेंगे mL/T⁻²। अपान आवेश की बीमा क्या होता है बच्चों, आवेश की बीमा होता है AT, Q बराबर IT से। और ये हमारा ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, mL। A ऊपर जाएगा क्या हो जाएगा, A इनवर्स। T⁻² है, T ऊपर जाएगा माइनस हो जाएगा T⁻3। तो बच्चों अगर आपसे पेपर में पूछे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक तो न्यूटन प्रति कूलाम। अगर बीमा पूछ लिया तो mL A इनवर्स T⁻3। चलते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 पर। बच्चों अगला प्रश्न क्या है, निर्वात की वैद्युतशीलता का मात्रक है। तो बच्चों निर्वात की वैद्युतशीलता इसे हम क्या कहते हैं, एप्सिलॉन। एप्सिलॉन का मात्रक क्या होता है बच्चों, कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर। अगला क्या होता है बच्चों, वैद्युत विभव का मात्रक पूछता है। तो वैद्युत विभव का मात्रक हमारा होता है जूल प्रति कूलाम। इसका फार्मूला क्या होता है बच्चों, V बराबर W/Q। तो W हमारा कार्य, कार्य का मात्रक क्या होता है, जूल होता है, और हमारा बच्चों Q का मात्रक क्या होता है, कूलाम। तो वहां से हमारा क्या निकल आएगा, मात्रक जूल प्रति कूलाम। अगला बच्चों पूछ सकता है विभव प्रवणता कैसी राशि है। तो हम जानते हैं बच्चों विभव प्रवणता हमारी कैसी राशि होती है, या एक सदिश राशि होती है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। एप्सिलॉन नॉट का आंकिक मान क्या होता है। तो बच्चों एप्सिलॉन नॉट का आंकिक मान क्या होता है, 8.85 मल्टीप्लाई 10⁻12 कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर। तो बच्चों ये हमारा क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एप्सिलॉन नॉट का मान अगर हमें याद रहेगा तो ये हमारा न्यूमेरिकल में भी काम देगा। तो इसलिए बच्चों आप एप्सिलॉन नॉट का मान जरूर याद कर लीजिएगा। क्या होता है, 8.85 मल्टीप्लाई 10⁻12 मात्रक क्या होता है एप्सिलॉन नॉट का, कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर। अगला क्वेश्चन क्या बच्चों, धारा घनत्व J का मात्रक है। तो धारा घनत्व का फार्मूला क्या होता है बच्चों, J बराबर होता है I/A। I मतलब क्या होता है, धारा। धारा का मात्रक होता है एम्पियर। A मतलब होता है बच्चों क्षेत्रफल। क्षेत्रफल का मात्रक होता है मीटर स्क्वायर। तो यहाँ से धारा घनत्व J का मात्रक क्या होता है बच्चों, एम्पियर प्रति मीटर स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बच्चों, धारा घनत्व तथा अनुगमन वेग में क्या संबंध है। अनुगमन वेग को बच्चों हम किससे डिनोट करते हैं, VD से। धारा घनत्व को किससे डिनोट करते हैं, J से। और इसका फार्मूला क्या, इसमें संबंध क्या है बच्चों, J बराबर NEVD। पूछा जाता है कई बार बच्चों कि धारा घनत्व और अनुगमन वेग में क्या संबंध है। तो क्या संबंध है, J बराबर NEVD।
नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बच्चों, विशिष्ट प्रतिरोध का मात्रक क्या है। विशिष्ट प्रतिरोध का मात्रक होता है बच्चों ओम मीटर। अगला क्या है, 1 किलोवाट घंटा किसके बराबर होता है। तो बच्चों 1 किलोवाट घंटा में हमारा जूल होता है 3.6 मल्टीप्लाई 10⁶। तो बच्चों चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। वस्तु की अपेक्षा बड़ा आभासी प्रतिबिंब बनाने वाला दर्पण। तो बच्चों वो हमारा कौन सा दर्पण होता है, अवतल दर्पण। उत्तल दर्पण में क्या बनता है, छोटा बनता है। आभासी तो बनेगा लेकिन वो क्या होगा, छोटा होगा। अवतल दर्पण में ही क्या बनता है, बड़ा बनेगा वस्तु से, और क्या बनेगा बच्चों, आभासी बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, लेमडा तरंगदैर्घ्य के फोटान की ऊर्जा है। तो बच्चों वो कितना होता है, hc/लेमडा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बच्चों, बोहर कक्ष की प्रथम 3 त्रिज्याओं का अनुपात क्या होता है। तो बच्चों हमारा क्या होता है, 1:4:9 होता है। युग्म उत्पादन के लिए गामा फोटान की न्यूनतम ऊर्जा कितनी होती है बच्चों, तो ये हमारा होता है 1.02 होता है। ट्रांजिस्टर के उत्सर्जक पर लगाया गया तीर क्या संकेत करता है। तो बच्चों धनात्मक धारा प्रवाहित की दिशा को संकेत करता है। तो बच्चों ये थे हमारे क्लास 12 फिजिक्स के कुछ इंपॉर्टेंट बहुविकल्पीय प्रश्न, जिसे आप तैयार कर लीजिएगा, जो परीक्षा में कहीं ना कहीं पूछा गया है। तो बच्चों इसी तरह हम केमिस्ट्री के भी बहुविकल्पीय प्रश्न को बताएंगे। आप अगर चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए, जिससे हमारा वीडियो आप तक जरूर पहुंचे। तो बच्चों चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।